नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने बॉर्डर का सिचुएशन तो देख ही लिया होगा। क्या सिचुएशन है अभी बॉर्डर की? नहीं देखा तो आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। ये हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को? संभालते संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? जी हाँ, तो यही वीडियो है और हमारे मोदी जी को इस वीडियो को देख करके इसका निवारण करने के बजाय उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी हमारे देश के प्रधानमंत्री से। इस वीडियो को देखने के बाद एम्बेसी में उनकी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस लानी चाहिए थे कि बच्चों को कैसे जल्द से जल्द इवैक्यूएट करें, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया। चलिए देखते हैं इनके मन की बात आगे। कैसे आपने ट्वीट कर दिया कि स्टडी मेडिसिन इन इंडिया, नॉट इन स्मॉल कंट्रीज, ऐसे ही था ना, नॉट स्मॉल फॉरेन नेशंस। क्या है ये? मतलब अभी इस समय सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि बच्चों को बाहर फॉरेन से इंडिया बुलाया जाए। उस बारे में तो आपने ट्वीट नहीं किया कि हमारी क्या व्यवस्था है, कैसे वहाँ की एम्बेसी के लोग स्टूडेंट्स पे कितने जल्दी एक्शंस ले रहे हैं। उस बारे में तो आपने नहीं कहा। और रही बात इंडिया में करने की, तो आप पासपोर्ट ही नहीं देते। फिर आपने पासपोर्ट बनवा करके भेजा वहाँ पढ़ने के लिए। अब आप इस सिचुएशन में कह रहे हो, जब इतनी सारे बच्चों को बाहर से लाना है, तब आप कह रहे हो कि ये स्टडी इन इंडिया। ये कौन सी बात हुई मोदी जी? ये तो आपकी मन की बात हमें भी ना समझ में आई। अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा ये है कि बच्चों को इवैक्यूएट कैसे किया जाए, उन्हें बुलाया कैसे जाए वहाँ से। इस पर चर्चा करें मोदी जी। और रही बात कॉलेजेस की, आप चाहते हैं कि बच्चे हमारे इंडिया में पढ़ें, तो आप ही बताएं टोटल कॉलेजेस कितने हैं इंडिया में? मेडिकल कॉलेजेस 542। अभी अभी आपने आप आए हैं तो 6 एम्स क्या बनवा दिए आपने? तो एकदम सारे बच्चों को ही बोल दिया आकर के इंडिया में पढ़ लें। करा दो फिर, जो जितने ही बच्चे आ रहे हैं सबकी एडमिशन करा दो इंडिया में, तो मैं मान लूँ। मतलब टोटल एम्स हमारे पास 19 हैं, 1900 बच्चे उसी में हैं। अगर टोटल इंडिया में देखा जाए तो 80,000 सीट हैं। पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 150 करोड़। और एक कभी सर्वे हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें तो यही था। उनका रिपोर्ट क्या था कि भारत में एक डॉक्टर है प्रत्येक 1,000 नागरिक पे। कितना कम है बताइए? जबकि होना कितना चाहिए? 3 से 4 डॉक्टर। आज के डेट में बड़े बड़े कंट्रीज़ में 3 से 4 डॉक्टर हैं पर 1000 पर्सन में। वो तो है नहीं हमारे यहाँ, तो कैसे चलेगा? और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़। और उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 34 करोड़, 35 करोड़, 14 करोड़। यानी हमारी पॉपुलेशन 10 टाइम्स कम है और हमारे डॉक्टर्स 3 टाइम्स कम है। उस हिसाब से तो हमारी डॉक्टर्स 10 टाइम्स सबसे पहले ज़्यादा होना चाहिए, फिर उसका 3 टाइम्स। उतने तो हमारे पास सीट्स नहीं हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? मेडिकल फॉरेन ही जाएंगे ना। यहाँ तो उतनी एसेसिबिलिटी है ही नहीं, सीट भी अवेलेबिलिटी नहीं है कि बच्चे यहाँ पढ़ लें। चलिए मान लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस को भी जोड़ लें, पढ़ लें। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस आपने कितनी रख रखी है? अगर ये अफोर्डेबल होता तो बच्चे क्यों जाते बाहर? तमिलनाडु में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं? 37। तमिलनाडु की पॉपुलेशन पता है आपको? यूपी में कितने हैं? 35। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तमिलनाडु से भी कम। बिहार में कितनी पॉपुलेशन है? सेकंड लार्जेस्ट यूपी के बाद। बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? गिने चुने 16, उसमें से भी 9 ही गवर्नमेंट हैं। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी कंट्री में डॉक्टर्स की डिमांड ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? और हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेस इतने कम हैं, तो बच्चे तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो फ़िलहाल इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए और मेडिकल कॉलेजेस बनवाएं और सीट्स बढ़ाएं, तभी तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। और फ़िलहाल इस समय ये मुद्दा नहीं है कि आप स्मॉल कंट्रीज़ में ना पढ़ें। अब बच्चे को आपने भेजा है, आप ही के
मंत्रालय ने, कैबिनेट में ही मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने ही पासपोर्ट बनवाया बच्चों को पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ने गए हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, इन्हें इवैक्यूएट का सोचिए, उन्हें निकालने की बात की जाए, ना कि मत पढ़ो। मत पढ़ो तो फिर यहाँ सब आ रहे हैं, उनके यहाँ एडमिशन करा दो आप, तो माने कितने 5th ईयर के हैं, 3rd ईयर के हैं, 2nd ईयर के हैं, हर ईयर के बच्चे आ रहे हैं। आप यहाँ सुविधा कराओ अफोर्डेबल प्राइस में, क्यों जाएंगे बाहर? कोई मजबूरी में ही बाहर जाता है, किसी का शौक़ नहीं है कि चले चले विदेश पढ़ने के लिए। घर से दूर बच्चे शौक़ से नहीं जाते हैं, मजबूरी है। तो यही मेरा निवेदन है सबसे कि आप ये वीडियो पहुँचाएँ हर मंत्रालय में, ताकि उन्हें पता चले कि भारत की स्थिति क्या है मेडिकल की। और छात्रों को ऐसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए मोदी जी पहले थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, फिर बोलें। और इस ट्वीट की उम्मीद हमें ना थी बिल्कुल। धन्यवाद।